अगर अभी तक आपने मेरे चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा ड्रामनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी सिद्रा शेयर कर रही हैं गुजरावाला से। सिद्रा कहती हैं, आज आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 9 साल पहले की बात है। हम लोग एक घर में रहते थे। वो घर बेसिकली ऐसे था, ऊपर वाले पोर्शन में एक और फैमिली रहती थी और नीचे वाले पोर्शन में हम लोग रहते थे। हम लोगों का सेम ही इंटरेस्ट थी, लेकिन जो हम लोगों का जहाँ से पोर्शन शुरू होता था वहाँ पर हम लोगों का इंटरेस्ट डोर अलग था और ड्राइंग रूम के सामने से ऊपर वाले की स्टेयर्स जा रही थी। सर्दियों का मौसम था तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, ऊपर वाले जो थे वो अपने घर में ही मौजूद रहते थे। अचानक से हर रोज़ रात को बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ रोने लग गईं। माना ये जाता है कि बिल्लियों का रोना ठीक नहीं होता। इनको या तो किसी चीज़ का पता चल जाता है कि वहाँ पर जिन्नात है, या जिन्नात के असल रूप को जानवर जब देखते हैं तब भी रोते हैं, या अल्लाह कभी ना करे कोई मुसीबत आनी हो तो जिन्नात तब भी बिल्लियाँ और ऐसे जानवर तब भी रोते हैं। बिल्लियों की बड़ी खौफनाक आवाज़ें गूंज रही थीं। ऊपर वालों ने बड़ी कोशिश की उन बिल्लियों को भगाने की। वो बिल्लियाँ डरती नहीं थीं। कहीं उन लोगों ने स्टिक या डंडे वगैरह से उनको भगाने की कोशिश की। वो बिल्लियाँ भागकर नीचे आ गईं और वो बिल्लियाँ इस अजीब तरह से रोती थी कि हम लोगों की जो ड्राइंग रूम की विंडो थी वहाँ पर जैसे वो विंडो के पास आकर विंडो में मुंह देकर रो रही थी। हम लोग भी जाके कि ये क्या, पहले ऊपर से आवाज़ें आ रही थी, हम नीचे से। हम लोग ड्राइंग रूम में आए, देखा तो बाकायदा वो 4 बिल्लियाँ थी। एक 2 ब्राउन थी, एक ब्लैक थी और एक वाइट थी। हम लोगों की ड्राइंग रूम की जो विंडो थी उसके आगे मुंह रख के, यानी जैसे वो अंदर देख रही है, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। हम लोगों ने भी अंदर से पहले विंडो को बजाना शुरू किया कि ये निकले। फिर हम लोगों ने दरवाजे पर वो वाइपर जो था उसके साथ हमने कुछ शोर किया, लेकिन वो नहीं भागी। 2 ऊपर चली गई, 2 नीचे रह गई। अब सुबह जब हुई तो वो ऊपर वाली जो आंटी थी वो भी आ गई। वो ये कहने लगी कि रात को अजीब बिल्लियों ने तंग किया है, बार बार वो दरवाजे में आकर रो रही थी। हमने बड़ी मुश्किल से उनको भगाया। जिस टाइम 3 बजे का टाइम होता था ये काम शुरू हो जाता था। करते करते 1 माह गुजर गया। हम लोग दोनों घर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि पता नहीं ये क्या, अस्तगफिरुल्लाह, क्या होने वाला है। अपनी तरफ से सदका खैरात हम लोग करते रहे। 1 माह के बाद हम लोगों की जो ऊपर वाली फैमिली थी उन लोगों ने ये कह दिया कि वो लोग ये घर छोड़ रहे हैं। कोई उन लोगों का छोड़ने का इरादा नहीं था। कोई उन लोगों ने हमें रीज़न भी नहीं बताई कि हम लोग क्यों छोड़ रहे हैं। बस अचानक से उन लोगों ने कह दिया कि हम लोग ये घर शिफ्ट कर रहे हैं। 1 माह के बाद जैसे उन लोगों ने ये इरादा किया कि हम लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद 2 दिन वो बिल्लियाँ फिर रोई। तीसरे दिन वो लोग घर खाली करके, उनको इतनी जल्दी घर भी मिल गया और वो घर भी खाली हो गया। अब मैं नीचे वाले पोर्शन में रहती थी। मेरे 2 बच्चे थे। छोटा बेटा जो था वो 3 साल का था और बड़ा बेटा जो था वो 5 साल का था। मेरे हस्बैंड की ऐसे, उनका अपना ही बिज़नेस था, ऐसा उनका काम था, दूसरे शहर में था कि वो 1 दिन छोड़कर 1 दिन घर आते थे। पहले तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऊपर वाले भी रहते थे तो हम लोग मैनेज कर लेते थे। अब जब वो घर बिल्कुल खाली हो गया, अब मेरे दिल में सो ख्याल कि मैं इतने बड़े घर में अकेली रहूँगी। अल्लाह से मदद मांगने लगी। पहली रात थी, अगले दिन मेरे हस्बैंड ने घर आना था, वो ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल खाली हो गया। जिस वक्त टाइम हुआ वही 3:30 बजे का एग्जैक्टली टाइम हुआ। अब आज मैं सोच रही थी कि क्या आज भी बिल्लियों की आवाज़ आती है या नहीं, लेकिन कोई बिल्ली रोने की आवाज़ नहीं आई। लेकिन ऐसा महसूस होने लग गया जैसे ऊपर वाले पोर्शन में जिस तरह से कोई चल फिर रहा है, कदमों की आवाज़ आना। क्योंकि नीचे हम लोगों के कमरे थे, ऊपर उन लोगों के कमरे थे, जैसे वो बाकायदा कमरों में चल रहे हैं। बड़ी मैं परेशान कि ये क्या माजरा है। मैंने उठी, मैंने दोबारा दरवाजे चेक किया, हमारे दरवाजे लॉक थे। मुसलसल ऊपर से एक्टिविटीज़ हो रही थी, मुसलसल ऊपर से मूवमेंट हो रही थी, आवाज़ें आ रही थी। 2 से 3 बार ऊपर ऐसे भी आवाज़ आई जिस तरह से उनके दरवाजे भी ज़ोर से किसी ने बंद किए।
मैं बहुत डर गई कि कहीं कोई चोर वगैरह ना हो, घर खाली है, क्योंकि छत सबके साथ साथ ही थे ऊपर वाले। सुबह जब मेरे हस्बैंड दोपहर के वक्त आए, मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है, रात को ऐसे ऐसे मुझे महसूस हुआ है। वो जब रात मेरे पास रुके तो वहाँ पर कोई आवाज़ वगैरह भी नहीं आई, बिल्लियाँ भी नहीं रोई, बस उनको ऐसे लगा कि शायद मेरा वहम था। वो गए और अगले दिन फिर आए तो उनके साथ एक कुत्ता था। उनका ये कहना था कि मैंने हिफाजत के लिए घर में कुत्ता बांध दिया है बाहर कार पोर्च में, तो चलो ऐसा होगा कि अल्लाह ना करे अगर कुछ होता है तो ये कुत्ता शोर मचा देगा। अब मुझे कुछ तसल्ली होगी कि चलो ठीक है, कुछ ना से हिफाजत के लिए अब ये कुत्ता घर ले आए हैं। कुत्ता बांध दिया हम लोगों ने कार पोर्च में। अब कुत्ता ऐसी जगह पर बांधा हुआ था जहाँ से सामने सीढ़ियाँ चढ़ती थी उन लोगों की। बांध दिया हम लोगों ने कुत्ता। अब वो रात रुके। जैसे रात 3 बजे का टाइम हुआ, कुत्ते ने बहुत डरावनी आवाज़ों में रोना शुरू कर दिया। कुत्ता यूँ रो रहा था कि जिस तरह से पता नहीं इसको क्या हो गया है। हम लोग उठे, हम लोग बाहर आए, देखा तो कुत्ता सीढ़ियों की तरफ देख के रो रहा था। सीढ़ियों में कुछ भी नहीं था, ना ही ऊपर से कोई आवाज़ आई। मैं अपने हस्बैंड को रोकती रह गई, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वो ऊपर वाले पोर्शन में चले गए, जाकर देख कर आए, कहीं कुछ भी नहीं था। वो आ गए, फिर हम लोग सोने के लिए चले गए। फिर कुत्ते ने रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर कुत्ता ऐसे रोता रहा। उसके बाद सुबह वो चले गए। अब आज मैं घर में बिल्कुल अकेली थी रात को। जैसे ही 2:30-3 बजे का टाइम हुआ, आज कुत्ता इस हद तक शोर मचा रहा था, इस हद तक वो भौंक रहा था। और उसकी जो हम लोगों ने बांधी हुई थी, जिस रस्सी के साथ उसको बांधा हुआ था, वहाँ पर एक आयरन का जैसे कोई हैंडल होता है वैसे था, और वो दीवार के साथ लगता था, उसकी आवाज़ आती थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने आप को वहाँ से तुड़वाने की कोशिश कर रहा है, छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा कुत्ते की आवाज़ें गूंज रही थी। मैं डर गई और मैं भागती हुई, जैसे मैं ड्राइंग रूम में विंडो में देखने के लिए आई तो कुत्ता भाग रहा था। वो बाकायदा ऊपर वालों की सीढ़ियों की तरफ भाग रहा था। मैं तो वो डर गई कि ये माजरा क्या है। अब अगर मैं ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल कर देखती तो मुझे सामने वाली सीढ़ियाँ साफ नज़र आ रही थी। मैंने जैसे ही थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा, मैं कुत्ते को अभी ये पता नहीं चला था कि मैं भी देख रही हूँ दरवाजे से। जब मैं देख रही थी तो मैंने वहाँ पर अजीबोगरीब एक मखलूक को देखा। वो उल्टी लटकी हुई थी, क्योंकि उसके बाल जो थे वो ज़मीन की तरफ थे। उसका काफ़ी बड़ा सा चेहरा था, बहुत ब्लैक चेहरा था, क्योंकि सीढ़ियों की लाइट हम लोग जलाए रखते थे। मैंने खुद उसे देखा। सुर्ख रंग की ज़ुबान वो यूँ लहरा रही थी जैसे स्नेक होता है। मैंने अपनी आंखों से उसको देखा। मैं इतनी खौफजदा हुई, मैंने दरवाज़ा तो बंद कर दिया। मैं थर थर कांपने लगी कि ये क्या चीज़ मैंने देखी है। फिर मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, पता नहीं कोई कपड़ा ना लटक रहा हो, लेकिन वो सुर्ख रंग का क्या था, आंखें भी नज़र आ रही थी। फिर दरवाज़ा खोला कि दोबारा देखती हूँ। दोबारा जब देखा, वो इतनी खौफनाक मखलूक थी। वो जिस तरह से दीवार के ऊपर तौबा अस्तगफिरुल्लाह जैसे कुछ छिपकली नुमा वो पूरा वजूद था, लेकिन वो छिपकली नहीं थी, कोई औरत थी। लंबे लंबे बाल थे, काफ़ी लंबा उसका कद था। वो दीवार के ऊपर रेंग रही थी, हमारी सीढ़ियों की दीवार में थी वो। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया। मैं अस्तगफिरुल्लाह करती करती मैं कमरे में भाग गई, अल्लाह से मदद मांगने लगी। बड़ी डरी हुई थी। अब टाइम देखा तो 3:15 बजे का टाइम था। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करना शुरू कर दिया। वो कोई नींद में थे। तकरीबन 5-10 मिनट के बाद उन्होंने फ़ोन उठाया। मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने उन्हें बताया कि मैंने यहाँ पर एक मखलूक को देखा है, और कुत्ता जो है वो ऐसे उसकी तरफ भाग रहा है जैसे वो रस्सी तोड़वा लेगा। कुत्ता अभी भी शोर मचा रहा था। एकदम से कुत्ते ने रोना शुरू कर दिया और कुत्ते की आवाज़ दबने लग गई। कुत्ते की आवाज़ इस हद तक दबने लग गई कि बाकायदा उसकी आवाज़ कम होती 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 उसकी आवाज़ बंद हो गई। मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि इस वक्त मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, क्योंकि जहाँ पर उनका बिज़नेस था वो बिल्कुल इलाका गैर जगह बनती थी। उनका ये कहना था कि तुम आयतुल कुर्सी पढ़ो, कुरान पाक पास रखो, कि मैं सुबह फजर की नमाज के फ़ौरन बाद निकल आऊँगा। मैंने कुरान पाक अपने पास रखा, सूरत यासीन पढ़ने लगी। बहुत डर लग रहा था। कुत्ते की आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। सुबह तकरीबन 6, साढ़े 6, 7 बजे के करीब मेरे हस्बैंड आ गए बाहर। बेल हुई, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला मेरी चीखें निकल गई। मेरी चीखें सुन के वो डर गए कि क्या हुआ, जल्दी दरवाज़ा खोलो। मैं भागती हुई गेट की तरफ गई। मैंने दरवाज़ा खोला। वो अंदर आए तो हम लोगों का जो कुत्ता था वो मरा हुआ था। कुत्ते की जो गर्दन थी उसके धड़ से खींची हुई थी, लेकिन वो अलग नहीं हुई थी, यानी स्किन के साथ ही काफ़ी ज़्यादा लंबी हुई थी, और बहुत बुरी हालत में कुत्ते की मौत हुई थी। हम लोग देख के बहुत डर गए। सीढ़ियों में भी जैसे ऐसे लग रहा था जैसे दीवार के ऊपर भी जैसे खून के छींटे हैं। हम लोग बहुत
खौफज़दा कि पता नहीं ये क्या हो गया क्या नहीं। जब ये हमला हम लोगों ने देखा, मैंने ये कहा कि मैंने अकेले यहाँ पर नहीं रहना, या तो इस घर को रेंट आउट करवाएं किसी को कहकर, या हम लोग भी इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोगों ने बहुत कोशिश की। उन दिनों में वो काम पर भी नहीं जा रहे थे, मेरे हस्बैंड घर में ही थे। रोज़ रात को छत के ऊपर से वैसी आवाज़ों का आना, 1 से 2 बार छत के ऊपर से रात को ऐसी भी आवाज़ें आती थी जिस तरह से कोई बोलता है, किसी के लफ्ज़ों की आवाज़ आती है, लेकिन वो क्या लफ्ज़ होते हैं ये समझ नहीं आती। तकरीबन 1 हफ़्ता गुजर गया, दिन रात कोशिश की, कोई घर नहीं मिला। लेकिन इस घर के लिए हमें एक फ़ैमिली मिल गई। वो लोग भी, उनकी एक बहू थी, बेटा था और आंटी थी। छोटी सी फैमिली थी, उन लोगों को भी ऐसे एक घर चाहिए था। हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि घर रेंट आउट हो गया, क्योंकि जब तक पहले वाली फैमिली रहती थी आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग 4 साल से उस घर में रह रहे थे। वो लोग आ गए, हमने ऐसी वैसी कोई बात नहीं बताई। जिस दिन वो यहाँ पर शिफ्ट हुए, अब कुछ तसल्ली हो गई, मुझे भी कुछ सुकून हो गया कि चलो ऊपर वाले पोर्शन में कोई आ तो गया। अब जैसे ही मेरे हस्बैंड काम पर गए, रात वही 3:15 बजे का टाइम था, ऐसी आवाज़ें आने लग गई कि जिस तरह से कोई अजीबोगरीब परिंदा, जैसे उसकी आवाज़ें आ रही हैं। वो बोल हम लोगों के घर में ही रहा था। अब ये मुझे एक और खौफ पड़ गया कि ये परिंदा कहाँ से आ गया। देखा तो हम लोगों की जो गेट की दीवार थी, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा उल्लू बैठा हुआ था, और उल्लू जो था वो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहा था। मैं तो डर गई कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। अल्लाह खैर करे, ये घर, पता नहीं इस घर को हो क्या गया, आज तक कुछ ऐसा फील ही नहीं यहाँ पर हुआ। अगले दिन, अब उन लोगों को पहला दिन था, उन लोगों ने फील ही नहीं किया, कमरों के अंदर थे, नहीं उनको आवाज़ आई होगी, क्योंकि हम लोगों की जो ड्राइंग रूम थी उसकी विंडो काफ़ी बड़ी थी, उसकी थोड़ी सी ग्रिल हम लोग वेंटिलेशन के लिए खुली रखते थे, इसलिए मुझे आवाज़ें आ जाती थी। 2-3 दिन गुजरे, एक दिन भी आवाज़ें नहीं आई, 2 दिन, पहले दिन आवाज़ें आई, 2 दिन कोई आवाज़ नहीं आई। तीसरे दिन उनकी बहू जो थी वो गई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ अपने मेके, और आंटी अकेली थी। आंटी दोपहर तक मेरे पास बैठी रहीं, फिर वो ऊपर चली गई अपना काम शाम करने। जैसे ही उन लोगों ने, उनके जो बहू और बेटा था, उन लोगों ने रात को वापस आ जाना था, लेकिन मौसम बहुत सा ख़राब हो गया, बहुत तेज़ बारिश थी। तो लोगों ने ये कहा कि निकलते निकलते लोगों को काफ़ी देर होगी, यहाँ तक कि रात के 1:30 बज गए, वो लोग वापस नहीं आए। मैं भी अकेली थी, आंटी ऊपर अकेली थी। अब मुझे ये था कि उनके बहू और बेटा भी आ जाएंगे। इतने में आंटी ने ज़ोर ज़ोर से हमारा दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई, तो मैंने पूछा कि कौन है, तो वो आंटी ने कहा जल्दी से दरवाज़ा खोलें। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। आंटी बहुत सा घबराई हुई थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ है, खैरियत है, आपके बहू और बेटा ठीक है? वो कहती मेरे बहू और बेटा तो ठीक है, लेकिन अभी जो मेरे साथ हुआ है वो मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने उन्हें पानी पिलाया, बिठाया, मैंने पूछा क्या हुआ है आपको? वो ये कहने लगी, मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, एकदम से मेरे दरवाजे को 2 बार किसी ने खोला और बंद किया। मुझे लगा हवा चल रही है, बारिश है, मैंने उठकर अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। जैसे जाकर दोबारा लेटी तो मेरे कमरे का फिर किसी ने दरवाज़ा खोला। तो जब दरवाज़ा खुला हुआ था तो मैंने पलट कर देखा, तो वहाँ से मुझे कोई झांक कर देख रहा था। देखने में वो जैसे कोई औरत थी। मुझे लगा कि शायद तुम ऊपर आई हो पूछने के लिए, तो मैं तुम्हें आवाज़ें देने लगी कि सिद्रा क्या बात है। वो बिल्कुल, मैंने अपने सामने उस औरत को देखा, बाल भी लड़की थी बिल्कुल यंग सी। तो इतने में वो पीछे हटी और मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहू के कमरे में जा रही है। उनके कमरे आमने सामने थे। आंटी कहती मैं उठी और मैं उठकर उसके पीछे गई हूँ। मेरे पीछे जाते जाते वो बाथरूम में चली गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैं बार बार पूछ रही थी कि अंदर कौन है। अंदर से मुझे पानी चलने की भी आवाज़ आई। तभी एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा खौफनाक, एक जैसे उसने कोई आवाज़ निकाली है, पता नहीं अब वो चीख थी या वो हुर्रा रही थी। मैं डर के पीछे हटी तो बाथरूम का दरवाज़ा खुल गया। जब मैंने बाथरूम के दरवाजे से झांक कर अंदर देखा, अंदर कुछ भी नहीं था। इस घर में कोई चीज़ है। आंटी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर आंटी मेरे पास रुक गई। 2:30 बजे कहीं उनकी बहू और बेटा वापस आए, रास्ते में थे, वो कहीं रुक गए, बारिश बहुत तेज़ थी और वो लोग बाइक पर थे। वापस आए, आंटी को ऊपर लेकर गए। आंटी ने उस वक्त तो नहीं बताया, लेकिन सुबह तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था, ऊपर शोर बरपा हो गया। अभी इनको 2:30 बजे तो वो लोग ऊपर गए थे। मैं फिर भागी भागी ऊपर गई, देखा तो उनकी बहू जो थी वो अपने कमरे के कोने में बैठी हुई, बाल बिखरे हुए, और वो रोई जा रही, डरी हुई। आंटी उसको उठाने की कोशिश कर रही थी, उनका हस्बैंड भी उठाने की कोशिश कर रहा था। जब उनसे पूछा गया, उनका ये कहना था कि वो बाथरूम वाली साइड पर सोती थी। कहती मैं सोई हुई हूँ तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरे सर के बाल पकड़कर किसी ने खींचे हैं। तो मेरी आँख खुल गई तो मैंने देखा यहाँ पर बहुत इसका खौफनाक चेहरा था। एक लड़की सी थी,
बहुत लंबी सी ज़ुबान थी, सुर्ख रंग की जैसे ज़ुबान थी, आंखें भी बहुत बड़ी थी और मेरे बाल खींच रही थी अपनी तरफ। उसने मुझे इतनी ज़ोर से खींचा कि मैं नीचे गिरी हूँ। वो मुझे इस बाथरूम की तरफ लेकर जा रही थी, लेकिन जैसे उसने शोर मचाया वो चीज़ गायब हो गई। फिर आंटी ने भी बताया कि उन्होंने भी यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही एक लड़की को देखा था। वो लोग भी बहुत डर गए। सुबह इसी तरह से हो गई, वो लोग चले गए, मेरे हस्बैंड ने भी आना था, उनको फिर फ़ोन किया, वो जल्दी आ गए, हम लोग भी चले गए, मेरी नंद की तरफ चले गए। उस घर में हम लोग दोबारा नहीं गए। जो वहाँ का ऑनर था उसने जाकर उस घर को जब चेक करवाया तो उनका ये कहना था कि इस घर में बाकायदा जिन्नात को भेजा गया है, फेंका गया है, यहाँ पर आफत चुड़ैल जिन्नात फेंके गए हैं। और वो जिस पर फेंके गए थे वो पहली फैमिली थी जिनको छोड़कर चले गए। उन लोगों ने हमें कुछ नहीं बताया कि उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ, कुछ नज़र आया जो अचानक वो लोग गए, लेकिन हम लोगों ने उस चीज़ को फेस किया। अल्लाह का शुक्र है फिर हम लोग तो उस घर में दोबारा नहीं गए। हम लोगों को भी नंद की तरफ एक छोटा सा घर मिल गया, हम लोग उसमें हमने एडजस्ट कर लिया। शुक्र है उसने हमें कोई जानी नुकसान नहीं दिया। पता नहीं फिर उस घर का क्या बना क्या नहीं। तो ये हमारी एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अल्लाह ऐसे लोगों से पनाह दे जो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और ये भी नहीं सोचते कि उनको इससे कुछ हासिल नहीं होता। वो अल्लाह के भी गुनहगार होते हैं और इस इंसान के भी गुनहगार होते हैं। बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nushinri57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर कहानी TV पर मैं बहुत हॉरर स्टोरी ऑन एयर कर रही हूँ, उसको भी सब्सक्राइब करिए और स्टोरी को विज़िट करिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।